हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बच्चों में डिस्कस होता है और वो टॉपिक ये है कि हम किस तरह से क्लास 10th में 90% को अचीव कर सकते हैं। हम किस तरह से 90% के उस लैंडमार्क तक पहुंच सकते हैं जहां तक हर बच्चा पहुंचने की कोशिश करता है। अब आपको ये तो पता होगा कि जब हम क्लास 10th में पहुंच जाते हैं तो सब हमको यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, डेडिकेशन दिखाना है। और पर हम एक चीज़ को यहाँ पर भूल जाते हैं बच्चों को बताना कि किस तरह से इस मार्क्स को अचीव करना है। सब यही कहते हैं कि अच्छा मार्क्स लाओ, 90% लाओ, उससे ज़्यादा लाओ तो कॉलेज मिलेगा। बट ऐसा क्या है जिस प्रोसेस से चलकर आप 90% को अचीव करते हैं, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे। तो यूजुअली अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको 90 स्कोर करना है तो आप क्या करेंगे, तो बच्चा यही कहता है यूजुअली सर मैं बहुत अच्छा पढ़ूंगा, राइट। पर पढ़ना, सिर्फ पढ़ना क्या पॉसिबल है? सिर्फ पढ़ने से, नॉर्मली रेगुलरली पढ़ने से क्या पॉसिबल है 90 को अचीव करना? ये एक लॉन्ग रूट हो जाएगा आपके लिए। आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप इसके अलावा स्ट्रैटेजी एक अपना सकते हैं। आप उस पर जाने से पहले, आप साल में एंटर होने से पहले आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं कि आप किस तरह से 90 या 90 के ऊपर परसेंटेज को स्कोर करेंगे। और उसके लिए बहुत बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरह से 90 के ऊपर जा सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इस पर जाने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल मार्क्स हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में कितने होते हैं। आपको टोटल 600 मार्क्स होता है, उसमें से बेस्ट ऑफ 5 लिया जाता है, यानी कि सिर्फ 5 सब्जेक्ट काउंट होते हैं। तो ओवरऑल मार्क्स कितने हो गए? 500 मार्क्स हो गए। उसमें 500 यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए कितने मार्क्स हो गए? 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। अब उस 100 मार्क्स में भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही होगा, 80 और 20 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 20 मार्क्स जो है स्कूल के हाथ में होते हैं और 80 मार्क्स जो है वो आपके हाथ में होते हैं। और 20 मार्क्स भी आपके ही हाथ में होते हैं, जैसे आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं, ओरल्स देते हैं, वो सारे मिलाकर ईयर में स्कूल अपने हिसाब से असेसमेंट करके आपको 20 मार्क्स प्रोवाइड करता है। अब ये जो 80 मार्क्स है ये जो आपके हाथ में है, ठीक है, और ये 20, ये दोनों को कॉम्बिनेशन मिलाकर आपको हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना चाहिए ताकि आप 90 पर पहुँचे। ये कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, आप सभी को पता भी होगा। ये कैलकुलेशन ये है कि अगर 500 में से आप 450 स्कोर करते हैं, यानी कि 450 मार्क्स, 500 में से अगर आप 450 मार्क्स स्कोर करते हैं, यानी कि 450 मार्क्स स्कोर करते हैं, तब आप 90 के बार को टच कर जाते हैं। तब आपका परसेंटेज कहाँ पर पहुँच जाता है? 90 तक पहुँच जाता है। अब सवाल ये आता है कि इस नंबर तक पहुँचे कैसे, ठीक है। अब इस नंबर पर पहुंचने के लिए सबसे पहले ये एनालाइज करो कि हमारे पास सब्जेक्ट्स कौन से हैं। लैंग्वेजेस में 3 सब्जेक्ट हैं यूजुअली, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, फिर साइंस है, फिर मैथ्स है और एसएसटी है। बड़े ब्रॉडली देखे जाएंगे तो यही सब्जेक्ट्स हैं। फिर इसके अंदर जो सब पार्ट्स है वो अलग है, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में आपको किस तरह से मार्क्स लाने होंगे ताकि आप इस 90 को टच कर सकें। हम सबको ये पता है कि लैंग्वेजेस में हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते या लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा मार्क्स काटे जाते हैं। लैंग्वेजेस में 90 मार्क्स स्कोर करना आउट ऑफ 100 बहुत बड़ा और बहुत अच्छा या बहुत ही बोलते हैं ना डिफ़िकल्ट टास्क होता है। और उसी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में और साइंस में अबाउ 90 लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। मतलब एज़ कम्पेयर टू लैंग्वेज वो अपने आप में भी एक बड़ा टास्क है, तो इतना बड़ा टास्क तो नहीं होता वो। तो आपको कितने मार्क्स लाने चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में आपको 95 के ऊपर जाना पड़ेगा। आपको अगर 95 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में, जो कि आते हैं, बहुत सारे बच्चों के आते हैं मार्क्स, आप रेगुलर पढ़ेंगे तब आपके मैथ्स में 95 नहीं है तो अब मुझे बताइएगा। आपको डेली मैथ सॉल्व करना है बस। अगर 95 मैथ्स में लाना है आउट ऑफ 100 तो डेली मैथ सॉल्व कीजिए, डेली बेसिस पर मैथ्स कीजिए, तब आपके 95 अबव मार्क्स ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। वैसे ही साइंस में भी आपको 95 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, 95 या 95 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा। अब साइंस में 95 लाना मैथ्स के कंपैरिजन में डिफ़िकल्ट टास्क है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। उसको करने के लिए सबसे पहले
आपके टीचर बहुत अच्छे होने चाहिए जो आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो आपके नोट्स बहुत अच्छे होने चाहिए उसके लिए। उसके अलावा आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरह से साइंस को हम पढ़ेंगे, और साइंस का रिविज़न बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि आप साइंस में 95 कैसे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो लैंग्वेजेस का पार्ट है, लैंग्वेजेस में मैं आपको 95 कहूँगा तो बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। तो आपको लैंग्वेजेस में स्कोर करने होंगे 85 मार्क्स, 85 या 85 के ऊपर। अब बेस्ट ऑफ 5 में सपोज करो आपका इंग्लिश निकल गया, या आपका हिंदी निकल गया, या आपका मराठी निकल गया, तो बाकी कोई भी 2 लैंग्वेज अगर आपने ले ली तो उसमें आपका 85 या 85 के ऊपर होना चाहिए मार्क्स, तब आप वो 450 वाले टोटल की तरफ बढ़ेंगे। उसी तरह से लास्ट जो है आपका एसएसटी में, एसएसटी में आपको 90 या 90 के ऊपर मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो अगर आप इन सब का टोटल करेंगे, मैथ साइंस में 95, लैंग्वेजेस में 85 और हिस्ट्री में 90, हिस्ट्री में 90 यानी कि एसएसटी में 90 लाना एक अचीवेबल टास्क है, आप उसे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मार्क्स जो है वो कहाँ पर जाता है, 450 की रेंज पर टच करता है। अब जब ये 450 की रेंज पर टच कर जाएगा तब आप 90 पर पहुंच जाएंगे। तो 90 लाना बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क नहीं है अगर आप उसको पार्ट्स और डिवीजन में तोड़ दें, ठीक है। आई होप सो ये आइडिया आपको क्लियर हुआ होगा और आपको एक अंदाज़ा आ गया होगा कि किस तरह से आप कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स ला सकते हैं। अब इसको अचीव कैसे करना है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बताने वाला हूँ आपको कि इसको अचीव करने के बेसिक टास्क क्या होंगे। इसको अचीव करने का सबसे पहला आपका टास्क है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना। अभी तो आप 10th स्टार्ट किया है, आप जस्ट 10th में आए हैं, तो आपको पता नहीं होगा अभी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कितनी हेल्प मिलती है, पर सबसे ज़्यादा हेल्प आपको वहीं से मिलेगी, पेपर पैटर्न डिटेक्ट होगा। मैं आपको एक टिप ये दूंगा, अक्सर बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को साल के एंड से स्टार्ट करते हैं। जब साल का एंड आ जाता है, 2-3 महीने बाकी होते हैं, तब वहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है अभी जब आप 10th में है वहीं से स्टार्ट कीजिए उसको देखना। कैसे करिए, अगर सपोज कीजिए आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सीखा, तो आप प्रीवियस ईयर के 4 साल पीछे के पेपर उठाइए और उसमें से जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लास 10th के सारे कीजिए। उससे होगा क्या, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक अंदाज़ा मिलेगा आपको कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, और आपको ये भी पता लगेगा कि किस हिसाब से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर्स को लिखना है, ठीक है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है टाइम टेबल, ठीक है। अब टाइम टेबल की बात कर लें तो अक्सर बच्चे एक टाइम टेबल को फिक्स नहीं रख पाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप टाइम टेबल बनाएं, साल के स्टार्ट से टाइम टेबल बनाएं, छोटे छोटे टाइम टेबल बनाएं, 1-1 घंटे के स्टार्ट करें कि आज मैं 1 आवर का ही पूरे दिन का एक 1 आवर का टाइम टेबल बनाऊंगा कि मुझे एटलीस्ट 1 आवर तो सेल्फ स्टडी करना है। 1 आवर से स्टार्ट कीजिए, उसको ग्रेजुअली बढ़ाते जाइए, ईयर के एंड तक एटलीस्ट 6 आवर्स के आपके रेगुलर टाइम टेबल होने चाहिए। टाइम टेबल ऐसे बनाओ जो फॉलो कर सको, ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ जो फॉलो ना कर सको, या ऐसा टाइम टेबल मत बनाओ जो आपको बहुत ज़्यादा रोबोटिक लगे नेचर में, ठीक है। तो टाइम टेबल बनाना बड़ा ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट जो है आपका, आपको अपने वीक एरिया पर काम करना है 90 लाने के लिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने अक्सर बच्चों में ये देखा है, अगर किसी का मराठी वीक है और वो बाकी सब्जेक्ट में अच्छा है ना, तो मराठी से दूर भागता है, बहुत ज़्यादा दूर भागता है। अरे अक्लमंद तो वही होता है ना जो अपने वीक एरिया पे क्या करे, काम करे, बराबर है। उसी को तो मजबूत करना है, अपने वीक एरियाज़ पर ज़्यादा काम करो। अगर आपको मैथ, सपोज करो मैथ्स आपका अच्छा नहीं है और लैंग्वेजेस अच्छा है, तो सपोज करो आप लैंग्वेजेस में 90+ ला रहे हो और मैथ्स में 85+ ला रहे हो, पर उसमें काम करना पड़ेगा अगर आपको। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई वीक है तो उसको अवॉइड मत करो, उल्टा उसको ज़्यादा अटेंशन दो। उसके अलावा कंसिस्टेंसी, अब ये कंसिस्टेंसी क्या होती है? कंसिस्टेंसी मतलब लगातार कोई चीज़ को एक कंटिन्यूस मैनर में करते रहना। ऐसा नहीं हो कि आज मैंने मैथ्स कर लिया, फिर 2 दिन बाद कर रहा हूँ, फिर मन चाहा तब कर रहा हूँ। बराबर से लेकर जाना, इसमें कोई इमोशनल स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। मतलब आज मैं खुश हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा मैथ्स कर लिया, थोड़ा उदास हो तो मैंने मैथ्स ही नहीं किया, स्कूल का होमवर्क था या कुछ और था तो मैंने बाकी सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा। आपने जो टाइम टेबल बनाया उसको कंसिस्टेंट रखो। जो भी टॉपर्स होते हैं ना, मेरे एक्सपीरियंस में वो डेली पढ़ते हैं। और आपको 10th स्टैंडर्ड में डेली कितना पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए आपको 10th स्टैंडर्ड में डेली? एटलीस्ट कितना, 3 आवर्स
नहीं, स्टार्टिंग में एटलीस्ट 1 आवर से शुरू करें। कहाँ से शुरू करें? 1 आवर मिनिमम। कहाँ से शुरू करना है आपको? 1 आवर से शुरू करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 90+ स्कोर करने के लिए, आप टॉपर्स जो होते हैं जिन्होंने 100 और 100 स्कोर किया है या 100 में से 95 स्कोर किया है, उनके आंसर्स पेपर्स को देखिए ताकि आपको अंदाज़ा मिलेगा। ये ईयर के एंड में किया जाता है, टॉपर के आंसर पेपर को देखना, ये सारी चीज़ें देखना ईयर के एंड में करते हैं। बट आप उसको अभी से देखना स्टार्ट करें ताकि आपको एक पैटर्न मालूम पड़े। यही तो स्मार्ट वे होती है बाकी लोगों से अलग। तो टॉपर्स के आंसर्स पेपर देखें, मैं आपको कभी ना कभी बताऊंगा। और अगर आपको टॉपर के आंसर पेपर ना मिले तो दहावी दिवाली करके एक बुक आती है जिसके अंदर टॉपर्स के करेक्टेड आंसर्स पेपर होते हैं। आप वो बुक ले सकते हैं और उसके अंदर से वो पेपर्स को देख सकते हैं। एंड लास्ट वन है सबसे इम्पॉर्टेंट, एनालिसिस ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। 10th स्टैंडर्ड में और बाकी क्लास में ये डिफरेंस होता है कि हमें 10th स्टैंडर्ड में हर एक मार्क्स चैप्टर, हर एक जो चैप्टर होता है उसके मार्क्स दिए जाते हैं, पेपर पैटर्न दिया जाता है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आएगा, राइटिंग स्किल कितने मार्क्स के लिए आएगा, ग्रामर कितने मार्क्स का होगा, ज्योमेट्री में सर्कल कितने मार्क्स का होगा, हर एक के मार्क्स दिए हुए होते हैं। आपको मार्क्स को एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मार्क्स को एनालाइज करने की ज़रूरत मतलब क्या? मार्क्स को एनालाइज करके मिलेगा क्या, या मार्क्स को एनालाइज होगा तो हमें पता क्या लगेगा उससे? मार्क्स को जब आप एनालाइज कर लेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर ग्रामर आपको कई बार करने के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा या बहुत ज़्यादा आप सॉल्व कर लिए आपका अच्छा नहीं हो रहा, तो उसके अलावा आप राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइटिंग स्किल अगर 25 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 80 इंग्लिश के पेपर में, तो आप उसमें 25 में से 25 लेने की कोशिश कीजिए। और ग्रामर में अगर आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा तो वहाँ पर आप मैक्स से मैक्स कितना जा सकते हैं वो अंदाज़ा लगाइए। अगर आपको कोई अलजेब्रा में चैप्टर टफ पड़ रहा है तो देखो कितने मार्क्स का आ रहा है और इसमें से कितने मार्क्स के, सपोज करो सर्कल 8 मार्क्स का आ रहा है, तो 8 मार्क्स में से देखो कि 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आता है या नहीं आता उसमें। तो अगर आता है 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपको सारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से उठा के करने पड़ेंगे। तो मार्क्स का एनालिसिस आपको ये बताएगा कि आपको कौन सी चीज़ रखनी है और कौन सी चीज़ छोड़नी है। वो आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मार्क्स को एनालाइज कैसे करते हैं या एनालिसिस कैसे किया जाता है मार्क्स का। ठीक है, होप सो इतनी बात आपको समझने आई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम हर एक सब्जेक्ट पर बनाएंगे, यानी कि मराठी में 90+ कैसे स्कोर किया जाए, इंग्लिश में 90+ कैसे स्कोर किया जाए। यहाँ पर मैं आपको पेपर पैटर्न को एनालाइज करना सिखाऊंगा और आपको मार्क्स को एनालाइज करना सिखाऊंगा कि मार्क्स किस तरह से एनालाइज किए जाते हैं। ठीक है, होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।